हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट रिटन बाय चंद्रकांता मूरा सिंह। मूरा सिंह जी एक डीपली सेंसिटिव पोएट थे एंड द सेंसिबल वर्ल्ड फॉर मूरा सिंह इज़ द वर्ल्ड ऑफ कॉमनर, द रूरल फॉक एज अपोज्ड टू द अर्बन एलिट। जिस तरह से वर्ड्सवर्थ नेचर, कॉमन पीपल और रूरल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते थे, वैसे ही मूरा सिंह जी कॉमन पीपल और रूरल फॉक को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज जो पोएम हम डिस्कस करेंगे, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, ये प्रोबेबली एक एंशियंट मिथ है जो एक सिचुएशन के बारे में बताती है, बट इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। इस पोएम में हम एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स के बीच एक रिलेशन बिल्ड होते देखते हैं। मैन और नेचर के बीच भी इस पोएम में एक रिलेशन बिल्ड होते हुए दिखाया गया है। सर्च जो है इस पूरी पोएम में एक रनिंग मोटिव की तरह यूज़ हुआ है। एंड फर्स्ट स्टेंजा में एक गोल्डन डियर अपने मेट को ढूंढता है एंड सेकंड स्टेंजा में एक किंग अपने प्रे यानी शिकार को ढूंढता है एंड थर्ड स्टेंजा में एक मैन अपने लेडी लव के साथ नए सपनों के साथ रोते हुए अप स्ट्रीम की ओर जाते हैं डीप फॉरेस्ट में अपना एक अलग होम बनाने के लिए। और जो लास्ट स्टेंजा है उसमें हचुकरई स्ट्रीम को पार करके मार्केट की ओर जाता है। तो इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि इस पोएम के सभी करेक्टर्स किसी न किसी के सर्च में है, बट लास्ट टू स्टेंजाज में सर्च मोटिव थोड़ा कम यूज़ हुआ है। स्टोन इस पोएम में एक इमेजरी की तरह यूज़ हुआ है और स्टोन इस पोएम का एक सेंट्रल इमेजरी है। इस पोएम में द डियर, द किंग, द लवर एंड हचुकरई अर्थली लाइफ को सिम्बलाइज करते हैं, जो कि पास्ट और प्रेजेंट से लिए गए हैं। फर्स्ट 3 स्टेंजाज में दिखाया गया है कि सफरिंग यूनिवर्सल है, वेदर फॉर डियर, फॉर हंटर, सभी के लिए सफरिंग जो है वो एक सा है। जहाँ डियर अपने मेट को ढूंढते हुए परेशान है, वहीं हंटर अपने शिकार को ढूंढ नहीं पा रहा था। इवन अ मैन विथ लेडी लव वो भी सफ़र करता है एंड रोते हुए अप स्ट्रीम की ओर जाते हैं ये कपल डीप फॉरेस्ट में अपना एक अलग घर बनाने के लिए, जहाँ वो शांति से रह पाएँ। और फोर्थ स्टेंजा में हम देखते हैं कि स्टोन हाथ में बो एंड एरो लिए हुए मैन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। So we can see clearly in the last stanza of this poem that the stone comes out as a powerful symbol of the indomitable force of nature that is self-preservative and self-protective against the abuse of its resources. So अब मैं इस पोएम को एक बार लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगी सो दैट ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। The pretty golden deer grew restless and suddenly came running into this amalki grove looking for a mate. The stone did not speak, the deer will leave now. So फर्स्ट स्टेंजा में हम देख सकते हैं कि एक प्रिटी गोल्डन डियर है जो अपने मेट को ढूंढते ढूंढते रेस्टलेस हो जाती है, थक जाती है और सडनली दौड़ते हुए एक एमल्की ग्रोव की ओर जाती है। एमल्की मतलब आंवला का पेड़ और ग्रोव मतलब एक छोटा सा जंगल। सो फर्स्ट स्टेंजा में भी स्टोन इमेजरी का यूज़ हुआ है। फिर कुछ देर बाद डियर जो है वहाँ से चली जाती है एंड जो स्टोन है वो उस समय कुछ नहीं बोलता है। द स्टोन डिड नॉट स्पीक। फिर हम आते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। वन डे द किंग अराइव्ड, लाइट्स प्लेड, ही स्टूड विद हिज फुट प्रेसिंग द फोरहेड ऑफ द स्टोन एंड लुकिंग टू फाइंड विच वे हिज प्रे वॉज ऑन द रन। द वेट ऑफ फीट tormenting the hill, the stone was silent because the pain was not his alone. तो इस सेकेंड स्टेंजा में हम देख सकते हैं कि किंग जो है वो अपने प्रे को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर दौड़ता है एंड वो स्टोन को अपने पैरों से दाबते हुए खड़े हैं, बट स्टोन जो है वो उस दबाव को वेट को बर्दाश्त करता है और चुप रहता है, उस वक्त कुछ नहीं बोलता है बिकॉज़ ये जो पेन था उसका अकेले का पेन नहीं था। द स्टोन वॉज साइलेंट बिकॉज द पेन वॉज नॉट हिज अलोन। देन हम आते हैं थर्ड स्टेंजा में। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेंजा। अ मैन विद अ ब्रोकन हार्ट केम टुडे accompanied by his lady love, sprayed dreams and tears on the stone and went away rowing upstream. They will build their home in the deep forest. So in the very first line we can see a man with broken heart came today.
एक आदमी जो है ब्रोकन हार्ट के साथ आता है, अकम्पनीड बाय हिज लेडी लव, अपनी लेडी लव के साथ, एंड स्प्रेड ड्रीम्स एंड टीयर्स ऑन द स्टोन एंड देन वेंट अवे रोविंग अप स्ट्रीम, फिर वे अप स्ट्रीम की ओर जाते हैं, एंड दे विल बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में वो अपना एक अलग घर बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टेंजा 4th की ओर। वाटर रन्स द लेडम लीव्स क्विवर, Hachukrei drags his bamboo raft. There is a market downstream on a sandy islet. Wondering who will respond now, the stone speaks in the forest, bow and arrow in hand. So, इस लाइन में हम देखते हैं कि the water runs the ladam leaves quiver. Ladam means ladam एक wild leaf है, and Hachukrei जो है, हचुक्रेई एक विलेजर का नाम है। हचुक्रेई ड्रैग्स इज बैम्बू राफ्ट, हचुक्रेई जो है बैम्बू राफ्ट में बैठकर डाउन स्ट्रीम की ओर जाता है, मार्केट की ओर, ऑन अ सैंडी आइलैट, जो कि एक छोटा सा द्वीप है, आइलैट है, जहाँ पे मार्केट है, और उसी की ओर हचुक्रेई जा रहा है। हचुक्रेई एक विलेजर का नाम है। Wondering who will respond now, the stone speaks in the forest, bow and arrow in hand. At last जो स्टोन है वो सोचता है कि कौन रेस्पॉन्ड करेगा, कोई तो रेस्पॉन्ड कर नहीं रहा, तो वो अपने हाथों में बो एंड एरो लिए हुए, तीर और धनुष लिए हुए मैन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। स्टोन जो है इस पूरे पोएम में एक सेंट्रल इमेजरी की तरह यूज़ किया गया है। सारे 3rd स्टेंजा तक हम देखते हैं कि स्टोन जो है वो मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट साइलेंट रहता है, बट इन द लास्ट स्टेंजा स्टोन अपने हाथों में तीर धनुष लिए हुए मेंस के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, अगेंस्ट द एब्यूज़ ऑफ इट्स सोर्सेस। स्टोन जो है वो प्रोटेस्ट करता है, जो मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करता है, एंड तीर धनुष लिए हुए वो मेंस के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो ये थी पोएम द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, रिटन बाय चंद्रकांता मूरा सिंह।